मलुकदास ने दी कबीर साहिब को चुनौती। अगर तुम्हारा भगवान मुझे बिना कर्म किए ही भोजन करा देगा तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अपने खेतों में मजदूरी करवाऊंगा। क्या कबीर साहिब जी मलुक राम जी के शर्तों पर खरे उतर पाएंगे या मलुक राम जी कबीर साहिब को अपने खेतों में मजदूरी करवाएंगे? दर्शकों, जानने के लिए वीडियो में बने रहे अंत तक। एक समय कबीर साहिब अपने कुछ शिष्यों के यहाँ सत्संग कर रहे थे। उसी गांव में चौधरी मलुक राम जी का घर था। उस गांव में कबीर परमेश्वर जी के 5-6 शिष्य थे जो अलग अलग दिन पर अपने अपने घरों पे सत्संग करवाते थे और सत्संग के दौरान वह अपने घर पे भोजन भंडारे की व्यवस्था करते थे। भोजन भंडारे में कोई हलवा, खीर, पूड़ी, कचौड़ी, इस प्रकार के वह व्यंजन बनाते थे और अपने गुरुदेव कबीर जी को वो भोजन कराते थे। कुछ समय उपरांत कुछ गांव के शरारती तत्व के लोगों ने जाकर चौधरी मलुक राम जी से कहा कि चौधरी साहब, गांव में एक ठग आया है जो गांव वालों को सत्संग के नाम पर लूट रहा है और आप देख लीजिए या तो बड़ी गड़बड़ हो गई। चौधरी मलुक राम जी ने कहा, ठीक है भाई, मैं जाकर के देखता हूं। चौधरी मलुक राम जी अपने खेतों की तरफ जा रहे थे और तभी उनको एक घर से हलवे की महक आई। चौधरी मलुक राम जी ने देखा कि देसी घी का हलवा कौन बना रहा है। पास जाकर के देखा तो कबीर परमेश्वर वहां सत्संग कर रहे थे और कुछ सेवादार भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे थे। चौधरी मलुक राम जी ने जाकर के पहले तो कुछ सत्संग सुने और उसके बाद में मलुक राम जी ने कबीर साहब से कहा कि तुम करके क्यों नहीं खाते हो, क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो, करके खाया करो। कबीर साहब ने कहा कि मुझे तो परमात्मा बिना किए ही देता है। तब मलुक राम जी ने कहा कि तुम्हारा भगवान मुझे क्यों नहीं बिना किए देता? कबीर साहब जी ने उत्तर दिया कि तुम्हें भी देगा पर तुम्हें विश्वास नहीं। तब मलुक राम जी ने कहा कि आज मैंने भोजन नहीं किया है, क्या तुम्हारा भगवान आज मुझे भोजन करा देगा? तब कबीर परमात्मा ने कहा कि अगर तुझे विश्वास हो तो जरूर ही करा देगा। मलुक राम जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है। अगर आज आपका भगवान मुझे बिना कर्म किए ही भोजन करा देगा तो मैं आपका शिष्य बनूंगा, अन्यथा आपको मैं अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा। क्या आपको यह मेरी शर्त मंजूर है? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भाई मुझे मंजूर है। मलुक राम जी का खेत पूरब दिशा की ओर था और वह चले गए पश्चिम दिशा की ओर। काफी दूर जाने के बाद एक जंगल पड़ा और वह उस जंगल में जाकर के एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। कुछ समय उपरांत वहां पर कुछ गडरिये आ गए जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहे थे। साथ में उनके एक गाय भी थी जो दूध देने वाली थी। उनका कोई पर्व था और वो खीर बनाना चाहते थे। वो अपने साथ पतीला और कुछ वस्तुएं ले गए थे जिससे वो खीर बना सके। गडरियों ने उस पेड़ के नीचे अपने सारे सामग्री रख दी, चावल और दूध, इस प्रकार से चीनी, जो भी था वो अपने सारे सामग्री एक पेड़ के नीचे रख दिया। उस पेड़ के ऊपर मलुकदास जी बैठे हुए थे। गडरियों ने क्या किया कि सर्वप्रथम चूल्हा जलाया और खीर बनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय उपरांत खीर बनने ही वाला था, तभी गडरियों ने देखा कि कुछ दूरी पर धूल उठ रही है।
गडरियों को यह बात पता थी कि अगर ऐसी धूल उठती है तो डाकुओं के आने का संकेत होता है। गडरियों ने सोचा कि अब तो बात बिगड़ गई और इस खीर को यहीं छोड़ दो और हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं, नहीं तो हम डाकुओं के हत्थे चढ़ेंगे। इस प्रकार से वो गडरिये कहीं दूर चले गए। इधर खीर पक के रेडी हो गया। डाकू उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर खीर पक रहा था। डाकुओं ने देखा कि इस पतीले में क्या पक रहा है। एक डाकू उतर के जाकर के देखने लगा तो उसमें देखा कि खीर बन रहा है। उसने सरदार से कहा कि सरदार, इसमें खीर बन रहा है, भूख भी काफी ज्यादा लगी है, चलो खीर खाते हैं। उसमें से एक काना डाकू था, उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं खाते हैं खीर, पहले इसको जांच करते हैं, क्या पता किसी ने जहर मिला दिया हो और उसको पता हो हमारे आने का और इस कारण से वो भाग गए हो। तब किसी दूसरे डाकू ने कहा कि तुम बहुत सही कहते हो, कहीं आसपास देखो, वो व्यक्ति यहीं कहीं आसपास होगा। सब लोग इधर उधर देखने लगे तो एक डाकू ने ऊपर देखा तो चौधरी मलुक राम जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। डाकुओं ने कहा कि सरदार, यह है वो चोर जो ऊपर बैठा हुआ है, इसी ने इसमें कुछ मिलाया होगा और हमारे डर से ये ऊपर बैठ गया होगा। तब सरदार ने कहा कि ओ भाई नीचे आ जा। मलुकदास जी ने कहा कि नहीं, मैं नीचे नहीं आऊंगा। पहले तो मलुकदास जी को ये पता नहीं था कि ये डाकू हैं। बाद में जब सरदार ने कहा कि नीचे आता है कि गोली मारूं तेरे, तब मलुक राम जी को एहसास हुआ कि ये तो डाकू हैं, अब तो तेरे साथ गड़बड़ हुई, और फिर वो नीचे उतर के आ गए। डाकुओं ने एक ढक्कन पर खीर निकाले और चौधरी मलुक राम जी से खीर खाने के लिए कहा। चौधरी मलुक राम जी ने कहा कि ना, मैं कती न खीर खाऊं। डाकुओं को यह पक्का यकीन हो गया कि इस दुष्ट ने इसमें जरूर जहर मिला रखा होगा। डाकुओं ने कहा कि खाता है कि मारू गोली तेरे। अब उसको इस बात की डर बन गई कि अगर खीर नहीं खाऊंगा तो ये मुझे गोली मारेंगे, और अगर खीर खा लिया तो मैं जो कबीर जी से अपनी प्रतिज्ञा करके आया हूं वह मेरी प्रतिज्ञा भंग होगी। अब उसने सोचा कि मरने से तो अच्छा है खीर खा लूं, कम से कम जान तो बच जाएगी। यह सोच करके मलुक राम जी ने खीर खाना शुरू किया। जब वह खीर खा ली तो कुछ खीर और निकाल करके मलुक राम जी के थाली में और रख दिया और मलुक राम जी से और खाने के लिए कहा। मलुक राम जी ने कहा कि नहीं खाऊंगा। तभी डाकुओं ने मलुक राम जी को 2-4 लात मारे और बोले खा अब। इस प्रकार से मलुक राम जी को खूब छक के खिला दिया। मलुक राम जी ने जब खीर खा लिया तो डाकुओं ने पूछा कि पहले तो तू ये बता कि तू खीर क्यों नहीं खा रहा था। तब मलुक राम जी ने पूरी कथा बताई कि इस प्रकार से एक संत से मेरी वार्ता हुई थी कि अगर आज तुम्हारा भगवान मुझे खीर खिला देगा तो मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, और इस कारण से मेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही थी, इसलिए मैं खीर नहीं खा रहा था। तब डाकुओं ने कहा कि हरामजादे, संत से मजाक नहीं किया करते और भाग जा, दोबारा इधर दिखाई मत देना। अब मलुक राम जी की तो कहते हैं जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। इस प्रकार से मलुक राम जी अपने घर को लौटे और जा करके कबीर परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दिया। कबीर साहब ने कहा कि क्यों भाई चौधरी साहब, भगवान ने तेरी अच्छी खातिरदारी करी। चौधरी मलुक राम जी ने कहा कि आपके भगवान तो मार मार के खीर खिलाते हैं, मान गए आपके भगवान को और मान गए आपकी भक्ति को, आप वास्तव में परमात्मा हैं। तब परमात्मा ने कहा कि भी संतों से मजाक नहीं किया करते, साधु से ती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे वो युगो युगो के माल। साधु से मस्करी नहीं करते, प्रथम तो ज्ञान सुनिए और ज्ञान सुन करके फिर गुरु बनाइए, भक्ति करिए, बच्चा तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से मलुक राम जी ने कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण की, उनको अपना गुरु बनाया और उनका कल्याण हुआ।
आदरणीय मलुक राम जी ने बहुत सी वाणी बोली, जिस प्रकार से उनकी एक वाणी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो किताबों में पढ़ी जाती है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मलुक राम जी ने अपनी और वाणियों में बोला है कि जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। इस प्रकार से मलुक राम जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ और परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।